गुड मॉर्निंग दोस्तों बीपीएससी टीचर 4.0 का हम 9-10 का जी हाँ दोस्तों, आज हम 9-10 का पॉलिटी चल रहे हैं। 9-10 का पॉलिटी है जो कि सोशल साइंस का है, सोशल साइंस वालों के लिए है। उसमें आज हम 110 से 111 से लेके 150 तक चलेंगे। चूँकि हम प्रीवियस में हम 7 को सेट करवा चुके हैं, तो ये 8वां सेट है और ये बचा हुआ सेट पहले हम 9 to 10 का करवा दे रहे हैं और साथ साथ 6 to 8 का भी चल रहा है। तो चलिए इसमें आज हम पॉलिटी में 111 से लेकर चलते हैं। तो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक मिलता है। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। 111 है, दिसंबर 1953 में केंद्र सरकार द्वारा गठित राज्य पुनर्गठन आयोग में कुल कितने लोग रखे गए थे? 1, 5, B 4, C 3, D उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 111 का है 3 नंबर ऑप्शन 3। 112, 7वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष का है? A 1953, B 1964, C 1974, D उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 112 का ई नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 7वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है वो 1956 में लगा था। कब लगा था? 1956 में। साथ साथ जान लीजिए कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा 1 नवंबर 1956 को भारत क्षेत्र को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश में गठित किया गया था। नेक्स्ट है 113। 113 है, महाराजा बोधव चंद्र सिंह निम्न में से किस रियासत के शासक थे जिसने भारत सरकार के साथ भारतीय संघ में अपनी रियासत के विलय के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया था? ए जम्मू कश्मीर, बी जूनागढ़, सी हैदराबाद, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 113 का है ई नंबर ऑप्शन, इसमें भी कोई नहीं है। वो सहमति पत्र पर जो हस्ताक्षर किया था महाराजा बोधिचंद्र जो है मणिपुर रियासत थे, जो भारत की आज़ादी के चंद रोज पहले मणिपुर के महाराजा बोधचंद्र सिंह ने भारत सरकार के साथ भारतीय संघ में अपनी रियासत के विलय के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया था। जी हाँ दोस्तों, मणिपुर रियासत के शासक थे जो महाराजा बोधवचंद्र जो थे। नेक्स्ट है 114। 114 है कि जुलाई 1946 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने निम्न में से किसकी अध्यक्षता में भावी संविधान पर विचार करने के लिए एक विशेष समिति का गठन किया था? ए है वरदल्लभ भाई पटेल, बी जवाहरलाल नेहरू, सी महात्मा गांधी, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 114 का बी नंबर ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है 115, निम्न में कौन संविधान सभा के प्रारूप समिति में शामिल नहीं थे? ए H.C. मुखर्जी, बी K.M. मुंशी, सी M. माधव राव, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 115 का ए नंबर ऑप्शन है H.C. मुखर्जी। 116, वर्ष 1946 ईस्वी के अंतरिम सरकार में श्रम मंत्री निम्न में से किसे बनाया गया है? ए सरदार बलदेव सिंह, बी जॉन मथाई, सी आसफ अली, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 116 का ई नंबर ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 1916 के अंतरिम सरकार में जो श्रम मंत्री थे वो जगजीवन राम थे। जी हाँ दोस्तों, वो जगजीवन राम थे। और स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल जो है 1947 ईस्वी में जगजीवन राम को श्रम मंत्री बनाया गया था। नेक्स्ट है 117, भारतीय संसद के कितने अंग हैं? ए 4, B 3, C 2, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 117 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 3, क्योंकि भारतीय संसद के 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। नेक्स्ट है 118। 118 है, वर्तमान में भारत के कितने राज्य में विधान परिषद की उपस्थिति है? ए 7, B 6, C 5, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 118 का बी नंबर ऑप्शन है
6। नेक्स्ट है 119। 119 है, आरंभ में भारतीय संविधान में ब्रिटिश अधीन भारतीय क्षेत्र के लिए कितने सीटें आवंटित किए गए थे? ए 389, बी 296, सी 229, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 119 का बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 296। 120, कैबिनेट मिशन में कुल कितने सदस्य थे? ए 7, बी 5, सी 3, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 120 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। कैबिनेट मिशन में कुल 3 सदस्य थे। नेक्स्ट है 121। 121 है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के दोषों को दूर करने के उद्देश्य से किस वर्ष एक संशोधित अधिनियम लगाया गया था? ए 1776, बी 1781, सी 1774, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 121 का हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन 1781। नेक्स्ट है 122, निम्न में से किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल का सृजन किया गया? ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773, बी संशोधन अधिनियम 1781, सी पिट्स इंडिया एक्ट 1784, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 122 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। नेक्स्ट है 123, किस अधिनियम द्वारा पहली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को समाप्त कर दिया गया? ए चार्टर एक्ट 1813, बी चार्टर एक्ट 1833, सी चार्टर एक्ट 1853, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 123 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, चार्टर एक्ट 1813। नेक्स्ट है 124, निम्न में कौन सा उपबंध भारत शासन अधिनियम 1919 का है? ए प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत, बी केंद्रीय एवं प्रांतीय विषयों का पृथक्करण, सी प्रांतीय विषयों के आरक्षित एवं हस्तांतरित क्षेत्रीयों में बांटा गया, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 124 का हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है 125। 125 से सामान्य वर्ग अर्थात आरक्षित वर्ग में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था का उपबंध निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम से प्रदान किया गया? ए 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016, 2 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018, 3 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 125 का सी नंबर ऑप्शन है 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019। नेक्स्ट है 126। 126 है, किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या किसी भी स्थिति में ए में है राज्य की विधानसभा सदस्यों की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, बी 12 से कम नहीं होगा, सी 15 से कम नहीं होगा, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 126 का हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है 127, भारतीय संविधान के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 127 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि भारतीय संविधान के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू, जी हाँ दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। दोस्तों ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक जरूर करते चलें। नेक्स्ट है 128, भारत में लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान पहली बार निम्न में से किस अधिनियम में किया गया था? ए भारत शासन अधिनियम 1909, बी भारत शासन अधिनियम 1919, सी भारत शासन अधिनियम 1935, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत शासन अधिनियम 1919। नेक्स्ट है 119, बलात् श्रम को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से प्रतिषेधित किया गया? ए अनुच्छेद 22, बी अनुच्छेद 23, सी अनुच्छेद 24, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 129 का बी नंबर ऑप्शन है अनुच्छेद 23। नेक्स्ट है 130, त्वरित सुनवाई के अधिकार को व्यक्ति के मौलिक अधिकार के रूप में देखते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने इसे संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत माना है? ए अनुच्छेद 21, बी अनुच्छेद 23, सी अनुच्छेद 24, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 130 का ए नंबर ऑप्शन है अनुच्छेद 21।
131 किसने कहा है? राजनीति कानूनी तौर पर यह स्पष्ट करती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ए प्लेटो, बी अरस्तु, सी ए टी एच ग्रीन, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 131 का है, 131 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अरस्तु। नेक्स्ट है 132, अरस्तु की पुस्तक है। ए द रिपब्लिक, बी पॉलिटिक्स, सी अर्थशास्त्र, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 132 का बी नंबर ऑप्शन होगा पॉलिटिक्स। 133 किसने राजनीति की तुलना स्त्री और पुरुष के शारीरिक संबंध से की है? ए बर्नार्ड क्रिक, बी जे डी बी मिलर, सी डेविड स्टर्न, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 133 का ए नंबर ऑप्शन है बर्नार्ड क्रिक। नेक्स्ट है 134, 134 है अधिकार सामाजिक जीवन के वे दशाएं हैं जिसके बिना मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर पाता है। यह कथन किसका है? ए लास्की का, बी हॉलैंड का, सी गार्नर का, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 134 का ए नंबर ऑप्शन है लास्की का। 135 संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से कब हटाया गया? ए 1976, बी 1978, सी 1971, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 135 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1978। नेक्स्ट है 136, 136 का जो है वो मिलान करना है। तो 136 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अनुच्छेद 124 जो है वो संबंधित है संघीय न्यायपालिका से। अनुच्छेद 5 जो है वो संबंधित है नागरिकता से। अनुच्छेद 352 है वो संबंधित है आकस्मिक प्रावधान से। और अनुच्छेद 245 है वो संबंधित है विधायी शक्तियों का वितरण से। नेक्स्ट है 137, 137 है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? ए 65 वर्ष, बी 55 वर्ष, सी 60 वर्ष, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 137 का ए नंबर ऑप्शन है 65 वर्ष। 138 संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा कब स्वीकृत की गई? ए 24 अक्टूबर 1945, बी 10 दिसंबर 1948, सी 25 जून 1950, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 138 का बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 10 दिसंबर 1948। 139, 139 है भारत में प्रथम आम चुनाव कब प्रारंभ और समाप्त हुआ? ए 1951, बी 1948, सी 1952, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 139 का हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि प्रथम आम चुनाव जो है 1951 में प्रारंभ हुआ था और 1952 में खत्म हो गया था। 13 मई 1952 को प्रथम बार संसद का अधिवेशन भी प्रारंभ हुआ था और इसमें 543 सदस्यों का चुनाव हुआ था। साथ साथ 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए गए थे। यदि एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व समुचित न हो अब समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट है 140, 140 है प्रजातीय भेदभाव किसका उल्लंघन करता है? ए स्वतंत्रता का सिद्धांत, बी विधि का सिद्धांत, सी सामाजिक समानता एवं सामाजिक न्याय, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 140 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सामाजिक समानता एवं सामाजिक न्याय। नेक्स्ट है 141 धर्मनिरपेक्ष राज्य के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ए धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करनी चाहिए, बी राज्य का कोई अपना धर्म होता है, सी सभी लोगों को अपना अपना धर्म मानने और उसके अनुसार आचरण करने का अधिकार है, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 141 का हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन राज्य का कोई एक अपना धर्म होता है। नेक्स्ट है 142, 142 है स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? ए 1951, बी 1961, सी 1971, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 142 का सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 1971। 143 निम्नलिखित में से सही बयान कौन सा है? ए बड़े लोकतांत्रिक देश में ही सामाजिक विभेद उत्पन्न होता है, बी सामाजिक विभेद का राजनीति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, सी लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक व्यक्ति की कई पहचान होती है, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 143 का हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक व्यक्ति की कई पहचान होती है।
नेक्स्ट है 144। 144 है रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज उठाने वाले कौन थे? ए जॉर्ज डब्ल्यू बुश, बी अब्राहम लिंकन, सी मार्टिन लूथर किंग, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 144 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मार्टिन लूथर किंग जूनियर। नेक्स्ट है 144 था 145। 145 है सूची का मिलान करना है, तो 145 का आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्या होगा? मूल अधिकार जो लिया गया है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। उसके बाद है संसदीय व्यवस्था है वो ब्रिटेन से लिया गया है। नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो आयरलैंड से लिया गया है। और संविधान संशोधन प्रक्रिया जो है वो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। नेक्स्ट है 146। तो 146 है क्वेश्चन। 146 है भारतीय संविधान के उद्देशिका प्रस्ताव को भारत के संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य के जन्म कुंडली किसने कहा? ए के एम मुंशी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी महात्मा गांधी, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 146 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक के एम मुंशी। नेक्स्ट है 147। 147 है किसने कहा है नागरिक स्वतंत्रता उन अधिकारों और विशेषाधिकारों को कहते हैं जिनको राज्य अपने नागरिकों के लिए उत्पन्न करता है और रक्षा करता है? ए लास्की, बी गिलक्राइस्ट, सी गेटेल, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 147 का सी नंबर ऑप्शन है गेटेल। नेक्स्ट है 148। 148 है मतदान का अधिकार नागरिकों का कैसा अधिकार है? ए धार्मिक अधिकार, बी सामाजिक अधिकार, सी कानूनी अधिकार, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 148 का 3 नंबर ऑप्शन है कानूनी अधिकार। 149 प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकार को संविधान में कब जगह दी गई? ए 2000 में, बी 2001 में, सी 2002 में, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 149 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 2002 में। नेक्स्ट है 150 राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करते हैं? ए राष्ट्रपति, बी राज्यपाल, सी प्रधानमंत्री, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये होगा बी नंबर ऑप्शन राज्यपाल, क्योंकि राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल करते हैं और 5 वर्षों पर राज्यपाल वित्त आयोग का गठन करते हैं। साथ साथ जान लीजिए राज्य वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 243 के अंतर्गत किया जाता है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। साथ साथ मेरे चैनल पर जो पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन उनको मिलता रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।